अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम की परेशानियों को दूर फरमावे। मोहतरम दोस्तों, आपकी परेशानियों का हल यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ कि जिसके ज़रिए आप 5 मिनट के अंदर हर सवाल का जवाब हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, आप अगर कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो शादी आपके लिए दुरुस्त है या नहीं, या फिर वो शादी आपकी जल्द हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर आप कोई कारोबार करना चाहते हैं, कोई दुकान खोलना चाहते हैं या कोई कारखाना वगैरह कुछ भी आप कारोबार करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो कारोबार वो दुकान मेरे लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर वो कारोबार करूंगा या दुकान बनाऊंगा तो उसके अंदर मुझे खसारा होगा, नुकसान होगा, या फिर आप शादी करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप अगर करना चाहते हैं तो इस अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह आप 5 या 10 मिनट के अंदर हर सवाल का जवाब आप जान सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए दुरुस्त है या नहीं है। तो दोस्तों, इस्तिखारा करना सुन्नत है। जो हम इस्तिखारा करते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, और जो दुआ पढ़ने की होती है रात को पढ़कर सोने की, वो इस्तिखारा अलग है। और ये मैं आपको आज बतलाऊंगा पानी के ज़रिए इस्तिखारा किस तरह करते हैं, और ये बहुत ही आसान और मुजर्रब अमल है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको इस्तिखारा की दुआ भी नहीं आती, तो उनके लिए ये अमल बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपको पढ़ना है सिर्फ सूरह फातिहा। अल्हम्दु शरीफ तो आम तौर पर सबको आती ही है, तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी, जो भी आपको दुरूद शरीफ आता है, और सूरह फातिहा पढ़नी है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, दुआ वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान और आजमूदा अमल है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए करना ये है कि आपको सबसे पहले तो एक ऐसा बर्तन ले लेना है, उसके अंदर पानी भर लेना है। पानी पाक और साफ़ होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको कोई भी दरख्त का एक पत्ता ले लेना है, और पत्ता कोई भी दरख्त का आप ले सकते हो, पीपल का हो, नीम का हो, कोई भी दरख्त का पत्ता आपको धो लेना है, और उसके ऊपर फिर आपको अल्लाह लिख लेना है, जिस तरह मैंने यहाँ पर अल्लाह लिख लिया है। तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो नीयत रखनी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, या फिर आप शादी करना चाहते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने जादू करवाया है या नहीं, या फिर आप बीमार रहते हैं, हमेशा बीमार ही रहते हैं, तो आप जानना चाहते हैं कि ये बीमारी किस वजह से है, किसी ने जादू करवाया है, असरात है कि क्या है, तो आप इसके ज़रिए पता कर सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या जादू नहीं है, या आप शादी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमार क्यों रहते हैं। तो दोस्तों, पत्ते के ऊपर आपको अल्लाह लिख लेना है। उसके बाद आपको पत्ता अभी साइड में रख देना है। उसके बाद आपको सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, दुरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद शरीफ आपको सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। अगर ये दुरूद इब्राहिम नहीं आता तो आप दूसरा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हो, 3 मरतबा या 7 मरतबा। आपको 7 मरतबा पढ़ना है तो आप 7 मरतबा पढ़ सकते हो, या फिर 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको 11 मरतबा अल्हम्दु शरीफ पढ़ना है, सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरह फातिहा आपको 11 मरतबा पढ़नी है। उसके बाद फिर से आपको जो दुरूद शरीफ पहले पढ़ा था वही दुरूद शरीफ आपको 3 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों, आपके दिल के अंदर पहले नीयत कर लेनी है कि मुझे क्या करना है। पहले मैंने आपको बता दिया, अगर शादी करनी है, या फिर आपको पता करना है कि किसी ने जादू किया है या नहीं, आप ज़्यादा बीमार क्यों रहते हैं, या फिर कोई कारोबार करना चाहते हैं, ये नीयत आपके दिल में होनी चाहिए। और सबसे पहले आपको यकीन होना चाहिए, कुरान के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए। अगर आपके दिल के अंदर यकीन नहीं है तो आप ऐसे कितने भी इस्तिखारे कर ले, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा। सबसे बढ़कर चीज़ है अल्लाह का यकीन और कुरान का
यकीन, अगर यकीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपको यकीन रखते हुए फिर इस पत्ते को आपको इस बर्तन के अंदर जो पानी मैंने भरा हुआ है इसके अंदर आपको रख देना है। तो रखने के बाद आपको सूरह फातिहा जो आपने पढ़ी उसकी एक आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये आपको बार बार पढ़ते ही रहना है जब तक ये पत्ता हम सेंटर में रखेंगे। पत्ता या इस तरफ आगे या पीछे नहीं हो जाता, जब तक आपको पढ़ते ही रहना है। तो मैं ये पत्ता यहाँ पर रख देता हूँ। मैंने कोई नीयत नहीं की है अभी, मैं आपको सिर्फ बतलाने के लिए अमल कर रहा हूँ। मैंने किसी की या मेरी या किसी और की नीयत नहीं की है। पत्ता बीच में रहे या इस तरफ आवे, कहीं पर भी आवे, मैं आपको खाली सिर्फ बतलाना चाहता हूँ कि इस तरह आप ये अमल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये पत्ता यहाँ पर बीच में सेंटर में रख देता हूँ। और ध्यान ये रखना है कि पानी बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, पानी एकदम स्थिर होना चाहिए। तो मैं ये पत्ता यहाँ पर, पानी नहीं हिल रहा, मैं ये पत्ता यहाँ पर बीच में सेंटर में रख देता हूँ। इस तरह अल्लाह, ये अल्लाह लिखा हुआ है जहाँ पर, वो आपको ऊपर रखना है। उसके बाद आपको इस पत्ते को छूना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, पानी हिलना नहीं चाहिए। और आपको ये सूरह फातिहा की आयत है वो बार बार पढ़ते जाना है और नियत में वो ख्याल रखना है जो भी आप करना चाहते हो। मैं शुरू करता हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, 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 इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर बहुत देर तक ये आयत पढ़ी, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, लेकिन पत्ता बीच में से हिला नहीं, वही के वही है, इसलिए कि मैंने कोई नीयत नहीं की थी। अगर किसी के बारे में नीयत करता है या मेरी खुद की नीयत करता है तो पत्ता दाईं तरफ जाता या बाईं तरफ जाता या आगे जाता या मेरी तरफ आता, लेकिन मैंने कोई नीयत नहीं की। अगर आप इस अमल को करते हो और पत्ता अगर दाईं तरफ चला जाता है, जैसे कि सीधे हाथ की तरफ पत्ता अगर इस तरफ आ गया, आपको हाथ नहीं लगाना, ये मैं आपको बताने के लिए दिखा रहा हूँ। अगर पत्ता इस तरफ चला आवे तो अगर आपके ऊपर आप देखना चाहते हैं कि मेरे ऊपर जादू है या नहीं है, या बीमारी है तो क्यों है, अगर ये चीज़ आप देखना चाहते हो तो आपको अगर दाईं तरफ सीधे हाथ की तरफ ये पत्ता आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि मेरे ऊपर कोई जादू या जिन्नात के असरात नहीं है। और जो अगर आप बीमार रहते हैं तो वो आपकी जिस्मानी बीमारी है, आपको ये समझ लेना है कि वो आपकी जिस्मानी बीमारी है। अगर पत्ता पढ़ाई करते करते हमने यहाँ रखा था और इस तरफ आ गया, उल्टे हाथ की तरफ अगर पत्ता आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि आपके ऊपर सख्त जादू है और बहुत खतरनाक जादू किया हुआ है, या फिर आपके ऊपर असरात है। अगर बीमारी देखना चाहते हैं तो वो बीमारी आपकी जिस्मानी नहीं है, जादू या असरात की वजह से आपको समझ लेना है। और अगर देखना चाहते हैं, कहीं शादी करना चाहते हैं या फिर कारोबार करना चाहते हैं, अगर आप शादी के लिए या ये इस्तिखारा करते हो और अगर वो दाएं हाथ की तरफ चला जाता है तो आपको समझ जाना है कि वो शादी आपके लिए बहुत ही मुफीद है और आपके लिए बहुत ही अच्छी है, आप उस शादी को कर सकते हो। और अगर दाईं तरफ चला जाता है तो वो शादी आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपके लिए वो शादी अच्छी नहीं रहेगी, बिल्कुल ही अच्छा नहीं रहेगा। या तो आपकी तलाक हो जाएगी या फिर आपका घर बराबर चलेगा ही नहीं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कारोबार के लिए देखना चाहते हैं तो उसमें भी यही सेम चीज़ आपको देखना है। अगर दाईं तरफ चला जाता है तो आपको समझ जाना है कि आप कारोबार कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर दाईं तरफ चला जाता है तो आपको समझ जाना है कि वो कारोबार आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चाहे कोई भी कारोबार आप करना चाहते हो, नौकरी भी करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आप खसारे में जाओगे, घाटे में जाओगे, नुकसान होगा। और अगर इस तरफ जाता है, सीधी तरफ आपकी तरफ, शादी के लिए या कारोबार के लिए, तो आप वो कारोबार कर सकते हो, मतलब इतना अच्छा नहीं है आपके वास्ते। सामने तरफ अगर आपको देखना है काबा की तरफ, अगर काबा की तरफ चला जाता है तो आपको समझ जाना है कि ये कारोबार आप कर सकते हो लेकिन इतना आपके लिए अच्छा नहीं है। और शादी भी आप करना चाहते हो, अगर आप शादी तो कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी आपके लिए नहीं होगी। अगर आपकी तरफ आ जाता है ये पत्ता कारोबार में या फिर शादी के लिए आपकी तरफ आ जाता है तो ये भी आपके लिए अच्छा है, मुफीद है, लेकिन
अगर दाईं तरफ चला जाता है तो बहुत ही अच्छा है, इस तरफ सीधे हाथ की तरफ अगर चला जाता है तो आपके लिए ये शादी या कारोबार बहुत ही अच्छा है। और अगर आपकी तरफ ये पत्ता आ जाता है, तुम्हारी तरफ जहाँ तुम बैठे हो इस तरफ अगर आता है, तो वो शादी आप कर सकते हो, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। आपके लिए अच्छी तो है लेकिन इतनी मुफीद फ़ायदा का नहीं रहेगी। दाईं तरफ आए तो उस चीज़ आप बिल्कुल बिला झिझक कर सकते हो। तो अगर आप जादू से परेशान हैं या कोई भी चीज़ बीमारी से परेशान हैं, या फिर आप शादी करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो ये अमल आप घर बैठकर कोई भी टाइम पर आप इस अमल को कर सकते हो और आसानी के साथ कर सकता है कोई भी बंदा। सूरह फातिहा तो आम तौर पर सबको आती ही है, अगर नहीं आती तो आप सीख भी सकते हो और ये अमल आप आसानी के साथ कर सकते हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर आगे ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो भी भाई परेशान हैं और चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देखकर फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम।